के तमाम क्वारंटीन सेंटर्स को लेकर सवाल उठ रहे हैं, लेकिन अब तो इन क्वारंटीन सेंटर्स से मौत की भी खबरें आ रही हैं। मधुबनी के खुटौना प्रखंड में मौजूद क्वारंटीन सेंटर में एक शख्स की मौत हो गई। इसके बाद स्थानीय लोगों ने खूब हंगामा किया, हाईवे को जाम कर दिया। वहीं दूसरे क्वारंटीन सेंटर से खाने पीने की शिकायतें लगातार मिल रही हैं। उधर कुछ जगहों पर क्वारंटीन सेंटर में रह रहे लोग घूमने के लिए बाहर निकल गए। इसका विरोध स्थानीय लोगों ने किया, जिस पर हंगामा हुआ। क्वारंटीन सेंटर की बदहाली की खुली पोल। मधुबनी के क्वारंटीन सेंटर में प्रवासी की मौत। सहरसा फारबिसगंज के क्वारंटीन सेंटर में हंगामा। बिहार में क्वारंटीन सेंटर का हाल क्या है, यह सबको मालूम है, लेकिन अब उस क्वारंटीन सेंटर से मौत की खबर आ रही है। हंगामे की यह तस्वीर मधुबनी के खुटौना की है। यहां के क्वारंटीन सेंटर में एक प्रवासी की मौत हो गई, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने सड़क को जाम कर दिया, खूब हंगामा किया। हंगामे की खबर मिली तो स्थानीय अधिकारी मौके पर पहुंचे और पीड़ित परिवार के लिए आर्थिक मुआवजे का ऐलान कर दिया। 10 दिन रहने के बाद एक आदमी का मृत्यु क्वारंटाइन सेंटर में ही हो गया। क्वारंटाइन सेंटर में होने के बाद प्रशासन और डॉक्टर के द्वारा उनके घर पर उस लाश को पहुंचा दिया गया। पारिवारिक लाभ योजना है, उसके तहत 20,000 रुपया का प्रावधान है, जो कागजी कार्रवाई पूरे होने के बाद इनको प्रदान कर दी जाएगी। इसके बाद मैंने अपने अभी जिला अधीक्षक और पुराने सहयोगियों से जो जानकारी ली है, तो श्रम विभाग के द्वारा अप्रवासी मजदूर अधिनियम के तहत जो है 1.5 लाख रुपया का प्रावधान है। तो वहीं सीतामढ़ी के रीगा में मौजूद क्वारंटीन सेंटर में लोगों ने खूब हंगामा किया। शिकायत खाने की मिली। आरोप है कि प्रवासियों को घटिया खाना दिया जा रहा है, जिससे नाराज होकर क्वारंटीन सेंटर में रहने वाले प्रवासियों ने खाने का बहिष्कार कर दिया। तो वहीं फारबिसगंज के मध्य विद्यालय में बनाए गए क्वारंटीन सेंटर में प्रवासी मजदूर और स्थानीय लोगों के बीच जमकर मारपीट हुई, जिसमें 4 लोग घायल हो गए। आरोप है कि क्वारंटीन सेंटर में रह रहे कुछ प्रवासी फील्ड में घूम रहे थे, जिसका स्थानीय लोगों ने विरोध किया। इसी के बाद बवाल बढ़ गया। तो निकला तो उसी में जो गाँव वाला सब बोला कि नहीं तुम लोग बीमारी लेके आए हो, गाँव में मत घुरो। इसी में दूधू मांगा हुआ और वहाँ पर मारपीट हो। गेम उन खेल आता है, ये सब कोरोना पीड़ित होला। उसी में ग्रामीण कुछ बोला कि अंदर था, उसी में वो लोग गाली गलौज दे दिया कोरोना वाला। एक आदमी के माथे पे पट्टी हमने देखी है, जो पता चला कि यहाँ पे लोग जो आए हुए थे सुबह पेशाब पैखाने के बहाने बाहर निकले थे। उसी में स्थानीय लोगों के द्वारा कुछ आपत्ति व्यक्त की गई और उनके द्वारा जो भी पत्थरबाजी या कुछ किया गया, जिसमें वो घायल हुआ। तो ऐसा ही मामला सहरसा के सोनवर्षा राज से भी आया। क्वारंटीन सेंटर में रह रहे कुछ लोग बाजार निकल गए, जिसके बाद स्थानीय दुकानदारों ने विरोध किया। मामले ने तूल पकड़ा तो दोनों पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। इस बवाल में कई दुकानदार घायल बताए जा रहे हैं। सब घूमे लेते ठीक, वह घूमे पर कल के बाद अंदर जाए ले, बस वह पैसे से सब उठ गए मारे ले। उधर से आया लाठी लेके यहाँ पे देने लगा, वो लोग तेरे सामने में सब खड़ा है, मतलब वही आइसोलेशन में रहा हुआ मजदूर सब आया सरपंच हाथ पे देने लगा लाठी लेके। ये हाल है बिहार के क्वारंटीन सेंटर का, जहां खाने पीने की शिकायत के अलावा मारपीट हो रही है और तो और अब मौत की खबरें भी आ रही हैं। इस ओर अब सरकार को ध्यान देना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। क्वारंटीन सेंटर का हाल आप देख ही रहे हैं और इसी पर एक खबर मुंगेर से आई है। साफ पानी की मांग पर क्वारंटीन सेंटर में रह रहे प्रवासी मजदूरों में खाने का बहिष्कार कर दिया है और क्वारंटीन सेंटर में ही धरने पर बैठ गए। मामला हवेली खड़गपुर शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय का है। क्वारंटीन सेंटर में रहने वाले प्रवासी मजदूरों का आरोप है कि उन्हें साफ पानी नहीं दिया जा रहा है। प्रॉब्लम यही है सर कि खाना रोज मिल रहा है, लेकिन पानी नहीं मिल रहा है पीने के लिए। लेटरिन बाथरूम सब गंदा है और साफ सफाई नहीं हो रहा है। टाइम पे खाना नहीं मिलता है, टाइम पे खाना नहीं पंखा नहीं है, बल्ब नहीं है, अंधार में